रफ्तार और धार का नया वार जल्द आ रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है और जम्मू के आरसपुरा सेक्टर के रामगढ़ में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई है। आरसपुरा के ही अरनिया में भी पाकिस्तानी फायरिंग कर रहे हैं और यहां बीएसएफ की 5 चौकियों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। इस फायरिंग में आज सुबह 3 लोग घायल हो गए। उधर राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी सुबह से पाकिस्तान गोलीबारी में जुटा हुआ है। 24 घंटे में हुए सीजफायर उल्लंघन में सेना का एक जवान शहीद हो गया, 4 जवान घायल हुए हैं और इस फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। पवन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉर्डर से। पवन, आपसे जानना ये चाहेंगे, सीज फायर उल्लंघन लगातार हो रहा है, कितनी हैवी फायरिंग हो रही है? एक नागरिक की मौत की खबर आ रही है वहां से। हाँ बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सुबह 7:30 के ऊपर आरसपुरा का अरनिया सब सेक्टर है, वहाँ पर हैवी फायरिंग शुरू की गई। उसके बाद रामगढ़ सेक्टर में लगातार फायरिंग की जा रही है। रामगढ़ का एक जेड़ा गांव है, वहाँ पर एक लड़की की मौत हो चुकी है, जबकि पिंडी गांव में जो अरनिया का है वहाँ पर एक मोटार शेल गिरने में 3 लोग घायल हुए हैं। तो पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा मोटार शेल पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है पूरे इलाके में। जो खास करके आरसपुरा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस इलाके में 4 जगह पे बीएसएफ की लगभग 1 दर्जन पोस्टों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और हैवी शेलिंग जारी है। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है एलओसी पर और साथ ही साथ तमाम जो दूसरे इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पर भी फायरिंग हो रही है। रिहायशी इलाकों तक में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों का इलाज अभी फिलहाल जम्मू के अस्पताल में चल भी रहा है। पवन शर्मा हमारे साथ मौजूद है। 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, सीमा पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है और एलओसी पर फायरिंग हो रही है। पवन, जानना ये चाहेंगे, सीज फायर का अब कोई मतलब नहीं रह गया, लगातार उल्लंघन हो रहा है जब से हम देख रहे हैं, जब से ये पूरा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या इंटेंसिटी यहाँ पर देखी जा रही है? अब तो सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एलओसी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 15 दिन से हैवी फायरिंग और हैवी शेलिंग जारी है। बालाकोट सेक्टर मेंढर का कल वहां पर हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग की गई। वहां पर एक जवान शहीद हुआ, 4 जवान घायल हुए, एक नागरिक की वहां पर मौत हुई, 3 नागरिक वहां पर घायल हुए। और रात को थोड़ी शांति रही, लेकिन सुबह नौशहरा सेक्टर में फिर एलओसी के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरसपुरा सेक्टर का अरनिया इलाका है, वहाँ पर हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग है। तो कहा जाए तो सीज फायर का मतलब अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं रहा है, वो सीधे तौर पर बड़े मोटार शेल दाग रहा है, मीडियम आरटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। 120 mm के मोटार जो है वो दागे जा रहे हैं, जो सिविलियन इलाकों में आके गिर रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्प्रिंटर इंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के मकान जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ध्वस्त हुए हैं। तो काफ़ी नुकसान सिविलियन इलाकों का हो रहा है। हालांकि टारगेट फौज को किया जाता है, लेकिन जो उनके मोटार शेल है उनकी रेंज बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है, वो पूरा बॉर्डर क्रॉस करके सिविलियन इलाकों में आके गिर रहे हैं। बिल्कुल, पवन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, सिविलियंस, और जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है। बहरहाल आपको ये भी बताएं कि तमाम घायलों का इलाज जम्मू के अस्पताल में चल रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अरनिया सेक्टर है जो आरसपुरा का इलाका, वहाँ पर हैवी शेलिंग फायरिंग की गई है। यहाँ पर जो इंजर्ड है वहाँ से लाए गए हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज में। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है। आज सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब अरनिया सब सेक्टर में पिंडी गाँव है, वहाँ पर मोटार शेल दागे गए, हैवी फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज लाया गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन जारी है। नौशहरा सेक्टर में भी हैवी फायरिंग हो रही है और जो बालाकोट सेक्टर था वहाँ पर रात को हैवी फायरिंग वहाँ पर की गई थी। अभी 3 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके जम्मू मेडिकल कॉलेज लाया है बेहतर इलाज के लिए। एक महिला है और 2 लोग हैं जिनको घायल हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग पूरे इलाके में चल रही है, खास करके अरनिया और रामगढ़ जो आरसपुरा का इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोले बरसाए जा रहे हैं, हैवी फायरिंग वहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन राज जी के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।
तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पवन हमारे साथ मौजूद है। पवन, इंतजामात क्या किए गए हैं वहां पर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। वो इलाके जिनको पाकिस्तान टारगेट कर रहा है, वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन ने पूरा जो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का और एलओसी का, वहाँ पर पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था कि लोग जो हैं वो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। बहुत से कैंप जो हैं वो स्कूलों में या धर्मशालाओं में लगाए हुए हैं। कल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने खुद कहा था कि हमने हर जगह पे एम्बुलेंस और जो कैंप्स हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि लोगों की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन जो लोग गाँव में होते हैं मवेशियों को चारा डालने के लिए, जब फायरिंग नहीं होती है तो वापस चले जाते हैं, लेकिन जब वो गाँव वापस गए होते हैं उसी समय फायरिंग की चपेट में आ जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही वजह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगभग 50 के करीब ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल साथ सटे हुए हैं, वहां से माइग्रेशन हो चुकी है। बहुत से लोग जो हैं वो कैंपों में ठहरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में रह जाते हैं अपने घरों की सुरक्षा के लिए या फिर मवेशियों को चारा डालने के लिए। तो वो लोग इस फायरिंग की चपेट में आते हैं और उनका नुकसान वहां पर ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल पवन, हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। तो ये 24 घंटा, इंग्लिश में कहते हैं 24/7 लग रहा है कि ऐसे सीज फायर वायलेशन और फायरिंग हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ढील दी गई है कमांडर्स को कि बिफिटिंग रिप्लाई दे दो हमारे साइड से। वो भी कोशिश कर रहे होंगे, मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि जितनी फायरिंग कर सके। उनकी आर्मी का आदेश होगा रेंजर्स को और उनकी आर्मी को। के बाद जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान जवाबी हमला देगा, इसमें कोई भी आश्चर्य होने की बात नहीं थी। दूसरी एक और बात है, अक्टूबर नवंबर हमेशा वो महीने होते हैं जब कश्मीर घाटी में बर्फ करने के पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलाबारी बढ़ाता है। ये सारे सैनिक लोग हमें बताते हैं, क्योंकि उसी की आड़ में वो आतंकियों को हिंदुस्तान के अंदर घुसने देते हैं। पाकिस्तान की तो मतलब नीच हरकतों की पुरानी आदत है, वो तो ऐसी हरकतें करेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए था, इसमें सरकार तैयार क्यों नहीं रही? पाकिस्तान जिस ढंग से ये सीज फायर वायलेशंस करते जा रहा है, मुझे लगता है कि उनको जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है वो प्रधानमंत्री स्वयं देंगे। सर्जिकल अटैक्स हो या फिर जो आते दिन में रणनीति है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन एक जवान अपनी ज़िंदगी गंवाए या एक सिविलियन भी ज़िंदगी गंवाए तो वो हम व्यस्त में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है वो हम काबिल है और हम सक्षम हैं और हम ज़रूर देंगे।